आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निम्न के मान ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न में दिया है और प्रश्न हमको 6 भागों में दिया गया है। पहला दिया है tan ऋण 30, दूसरा sin 120, तीसरा sin 135, चौथा cos 150, पांचवा sin 270 और छठवा cos 270। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के रूप में दिए गए हैं। अब दोस्तों tan ऋण 30 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो tan ऋण 30 का मान हमको ज्ञात करना है। किस तरीके से कर सकते हैं? ये चतुर्थांश की बात करें तो अंतिम चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि ये जो ऋण 30 दिया है इसको हम 360 ऋण 30 भी मान सकते हैं या फिर ऋण थीटा। tan ऋण थीटा का मान यहाँ आता है। ठीक है, अब tan ऋण थीटा के लिए मान देखेंगे तो tan थीटा का ही मान देखना है, लेकिन ऋणात्मक में मान आएगा। ठीक है, तो ऋणात्मक tan 30 अंश लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर tan थीटा में थीटा का मान जो है वो ऋणात्मक में दिया है दोस्तों, तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? उसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऋण tan थीटा। ठीक है, अब यदि tan थीटा का मान tan 30 अंश दिया है तो फिर थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा का मान 30 अंश दिया है। ठीक है, अब 30 अंश दिया है तो उसको tan 30 अंश को हम 1/√3 लिख सकते हैं, लेकिन ऋण चिन्ह भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ऋण चिन्ह लगा हुआ है और ये tan ऋण थीटा का मान है। तो tan ऋण 30 का मान हमने ज्ञात किया, मान आया है 1/√3, वो भी ऋणात्मक में। तो ये पहले के लिए हो गया। ठीक, अब दूसरे के लिए देखते हैं। तो दूसरे के लिए हमको क्या दिया है? sin 120 अंश दिया है। ठीक है, अब sin 120 अंश दिया है, इसको हम सीधे हल ना करते हुए थोड़ा सा तोड़ देते हैं। किस तरीके से तोड़ेंगे? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि sin 120 अंश बराबर में sin 90 धन 30 अंश। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये 90 प्लस थीटा वाला सूत्र लग जाएगा, 90 धन थीटा वाला। ठीक है, तो sin 90 धन थीटा का मान क्या होता है? चलिए यहाँ बाजू पे लिख देते हैं। ये सूत्र होता है हमारे पास में कि sin 90 अंश धन थीटा अंश यदि दिया है तो उसको हम cos थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि थीटा का मान तो 30 अंश है। ठीक है, और sin 90 धन थीटा को हम cos थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos 30 अंश। और cos 30 अंश का मान क्या होता है दोस्तों? वर्गमूल 3/2। ठीक है, तो लिख देते हैं वर्गमूल 3/2। इसको हम 180 ऋण थीटा करके भी ज्ञात कर सकते थे, लेकिन तब थीटा का मान 30 अंश नहीं आता, 60 अंश आता, और sin 180 ऋण थीटा का मान जो है वो sin थीटा के बराबर आता, तो sin 60 अंश भी हमको वर्गमूल 3/2 प्राप्त होता। ठीक है, तो उत्तर वही आएंगे। हल करने के लिए जो मेथड है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा हमको दिया sin 135 अंश, यहाँ लिख देते हैं। तो जैसे ऊपर में हल किया उसी तरीके से ये भी हल हो जाएगा। 180 ऋण थीटा करो या फिर 90 धन थीटा करो, मान तो थीटा का 45 अंश ही आएगा। बस फर्क इतना रहेगा कि एक बार कॉस में आएगा, एक बार साइन में आएगा। तो ऊपर जैसे हल किया वैसा हल ना करते हुए हम थोड़े अतिरिक्त तरीके से हल करते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं sin 180 ऋण 45 अंश। ठीक है, तो तब भी मान हमारा 135 ही तो आएगा, और हम क्या जानते हैं कि sin 180 ऋण थीटा बराबर में sin थीटा होता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? sin 45 अंश हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर 45 अंश है। तो वो सूत्र जो लगा है उसको बाजू पे लिख दे क्या? चलिए लिख देते हैं। sin 180 ऋण थीटा ये किसके बराबर होता है? ये होता है sin थीटा के बराबर, और मान जो है वो धनात्मक में आता है। तो sin 45 अंश का मान क्या होता है ये तो हमको पता होना चाहिए। sin 45 अंश होता है 1/√2। तो 3 भाग हमने हल कर लिए। अब बच गए हमारे पास में वापस से 3 भाग। ठीक है, तो चौथा हल करते हैं। चौथा में क्या दिया है देख लेते हैं। चौथा मान हमको दिया है cos 150 अंश। तो cos 150 को हल करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 धन थीटा या फिर 180 ऋण थीटा, किसी एक के रूप में लिखेंगे। तो 90 धन थीटा लिख लेते हैं। 90 धन 60 अंश हो जाएगा cos का मान। ठीक, और cos 90 धन थीटा होता है वो ऋण sin थीटा के बराबर होता है, और ऋण sin 60 अंश हमने लिख दिया। अब sin 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3/2, तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ वर्गमूल 3/2 लिख देंगे, और यही उत्तर हो जाएगा दिए गए प्रश्न के चौथे भाग के लिए। ठीक है, कौन सा सूत्र लगा है? cos 90 धन थीटा बराबर में sin थीटा तो होता है लेकिन ऋणात्मक में, तो ऋण sin थीटा, ये सूत्र हमने प्रयोग किया। ठीक है, अब उसके बाद पांचवा देखते हैं। तो पांचवा हमको प्रश्न में क्या दिया है? sin 270 लिख देते हैं। sin 270, तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? ये तृतीय तथा चतुर्थ के बीच आएगा, या फिर चतुर्थ पे आएगा बोल सकते हैं, यदि थीटा हम धन में ले रहे तो। ठीक है, 270 धन थीटा ले रहे, चतुर्थांश में आएगा। तृतीय चतुर्थांश में तब आएगा जब हम 270 ऋण थीटा लेंगे। थीटा का मान तो वैसे ही शून्य आना ही है, तो कोई सा भी ले सकते हैं। हम ऐसा लिख देते हैं sin 270 अंश धन 0 अंश। तो थीटा का मान हमारे पास में क्या आ गया? 0 अंश। और सूत्र क्या होता है हमारे पास में कि sin 270 धन थीटा यदि दिया है तो इसको हम cos थीटा लिखेंगे, और वो भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो ऋण cos थीटा होगा,
अब ऋण कॉस थीटा में देखते हैं क्या मान आता है, ऋण कॉस शून्य अंश, और कॉस शून्य अंश का मान क्या होता है 1, तो ऋणात्मक में 1 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और छठवें नंबर पे क्या दिया है वो देखते हैं। तो छठवीं संख्या पे हमको दिया गया है कॉस 270। ठीक है, तो कॉस 270 दिया गया है, इसको भी ऊपर की तरह ही हल करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 270 धन थीटा या फिर ऋण थीटा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन से चतुर्थांश पे लेकर हल करना चाहते हैं। तो 270 धन थीटा लेंगे तब भी ऋण साइन थीटा आएगा, ऋण थीटा लेंगे तब भी ऋण साइन थीटा ही मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ऋण साइन थीटा मान आएगा। अब थीटा का मान यहाँ क्या लगा सकते हैं, 270 तो है ही है, इस पे कितना जोड़ेंगे, शून्य ही जोड़ सकते हैं, तभी जाके कॉस 270 आएगा। ठीक है, तो थीटा का मान तो यहाँ भी शून्य है दोस्तों, और साइन थीटा का मान शून्य रखे तो फर्क नहीं पड़ता धनात्मक लगाए या ऋणात्मक लगाए, आगे पे मान तो शून्य ही आएगा। और शून्य जो है वो धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता, केवल शून्य होता है। ठीक है, तो शून्य हमारा उत्तर आएगा अंतिम के लिए। तो इस तरीके से हमने सभी का उत्तर बता दिया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।